परात् परगुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। धरती की तरह सहनशील, हिमालय की तरह अविचल एवं सागर की तरह गंभीर भागलपुर गोपाल आश्रम से पधारे हुए पूज्य स्वामी जय कुमार देव जी महाराज, पूज्य स्वामी घनश्याम बाबा, पूज्य महात्मा गण, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आभिक्षा सर्वनाशी दैविक्षा प्रबलः राजकन्या राजद्वारे भालू पंडित भक्षिता। एक बार रावण के दरबार होकर के विधात्री प्रवेश कर रही थी। रावण पूछते हैं, मेरे पोते का जो जन्म हुआ है उनकी भाग रेखा में क्या लिखोगी? विधात्री कहती हैं, यह मैं अभी नहीं बतलाऊंगी। जिस समय लिखना प्रारंभ करती हूँ प्रेरणा आती है तो लिखी जाती है। कहते हैं ठीक है, उधर से वापस आओगी तो मुझे बतला देना तूने क्या लिखी। वापस आते हैं तो विधात्री का कहना हुआ, इस कन्या की हस्तरेखा लिखी गई। इनका जन्म आपके राज्य में जो एक मेहतर के यहाँ एक लड़का का जन्म हुआ है, उसी लड़के के साथ इनकी शादी होगी। रावण कहते हैं, तुम्हारा दिमाग ढीला हो गया है क्या? यही लिखी गई है। रावण आदेश देते हैं, उस मेहतर के यहाँ जो लड़का का जन्म हुआ था, आदेश दिया गया इस लड़के को ले जाओ। जल्लाद को आदेश दिया, इनका कत्ल करके वापस तुम लोग आओ। जल्लाद जाते हैं, विधात्री की प्रेरणा होती है, उनको कत्ल नहीं किया गया, जंगल में छोड़ दिया गया। एक उंगली काट कर ले आए। उस लड़का का पालन पोषण मुनि कुल में हुआ। भगवान शिव के बहुत अच्छे भक्त बने। उनके अंदर में रूहानियत प्रतिभा थी। कई एक प्रतियोगिताओं में सफल हुए, संस्कारी हुए और वे चक्रवर्ती राजा बन गए। उसी चक्रवर्ती राजा के साथ रावण की पोती की शादी हुई। तब रावण जाते ब्रह्मा उस विधात्री के पास, कहते हैं, तूने कही थी कि मेरी पोती का विवाह अमुक मेहतर के घरे होगा, देख लिया? कहते हैं, वह दुल्हा तो मेहतर ही है ना। अरे उनकी उंगली काट करके आपको दिया गया था, देखिए ना, उसकी बाएं हाथ की उंगली कटी हुई है। कहने का मतलब है कि उनको कितने दिनों तक रहना है, कैसे रहना है, किनके भाग में कितनी संपत्ति है, वह सब तो उसी दिन लिखा चला जाता है।
इसलिए इनके पीछे शोक करना। सब नित्य है, अनित्य कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भीम अर्जुन वो पांचों पांडव गए हिमालय गली गली, राजा रंग सफेद जय हो, रावण ऐसो बली बली। अर्थात सब के सब दुनिया से विदा होते हैं। एक न एक दिन हम लोगों को भी जाना है। सुन रहे थे ना, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है। जिस दिन इस शरीर रूपी वृक्ष के जो पंछी हैं ये उड़ जाते हैं, उड़ जाने के बाद तादिन तेरे तन तरवर के शरीर रूपी वृक्ष के सभी पत्ते झड़ जाते हैं। तादिन तेरे तन तरवर के सभी पाल झड़ जाई है। जादिन मन पंछी उड़ जाई हैं। इसलिए कहते हैं या देही का गर्व न करिए। इस देह को पाप किसी को गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाही रे, सोई दुर्योधन की साहेबी छिन माहे बिलानी रे। सोने की लंका बनी भाई धूल की धानी रे, सोई रावण के साहेबी छिन माहे बिलानी रे। 16 युद्ध के मध्य तेरे छत्र की छाही रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के ही माही रे। इसलिए देह को पाकर किसी को घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। लाख ज्ञान उर में धरे लेस मात्र अभिमान, भोजन के भंडार में मल के छीट समान। लाख ज्ञान आपके पास है, अगर थोड़ा सा भी अहंकार हो गया मैं कुछ हूँ, अरे मेरे बराबरी यहाँ और कौन कर सकता है, यह भाव जिसके अंदर में आ गया वो सब बेकार। जिस तरह की भोजन की सामग्री बनी हुई है, दूसरे जल का छींटा उसमें पड़ गया, सब भोजन बेकार हो जाता है। इसलिए या देही का गर्व न करिए, सियार का गिद खई है। तीन नाम तो निष्ठा कर में हो नातर खाग रही है। इस पार्थिव देह की तो तीन ही गति होती है। गति तो और है, लेकिन जिस समय देह छूटती है कि तीन गति, इनको अगर गाड़ दिया गया, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, पिल्लू बन जाए, कीड़ा मकोड़ा खाएगा पिल्लू बन करके। अगर इसको नदी में प्रवाह कर, जल में प्रवाह कर दिया गया तो जलचर जीव खाएगा, विष्ठा के रूप में बाहर निकलेगा। जला दिया गया, खाग बन के उड़ जाता है। ना तर खाग उड़ रही है, जादिन मन पंछी उड़ गई। कहाँ वो नैन, कहाँ वो स्वभाव। जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, सारी सुंदरता बेकाम हो जाता है। तो शिवानंद जी महाराज कह रहे थे, दिनेश बाबू, मिल्टन की देह में कितनी सुंदरता थी और इसका शरीर कितना स्वस्थ था। शोध के वे भोजन करते थे, लेकिन देखिए 24 घंटा वे नहीं बिता है, देह से बदबू दे रही है। कौन ऐसी चीज है जो निकल गई देह से, शरीर निष्प्राण हो गया, बेकार हो गया। इसलिए का कर वो राई राई पाई पाई जोड़ के हो जाई है सुगनमा एक दिन पिंजरवा को छोड़ के। इसका मतलब यह नहीं हुआ कुछ जोड़ना नहीं, कुछ करना नहीं है, झोला उठा के रौता राम हो जाना है, इस तरह की बात नहीं। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़ी फोड़ कर, संतों की आज्ञा है ये मेरी, मात धर छल छोड़ करके। पसीने की कमाई से पसीने की रोटी खाना है और भजन करना है, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी में आया है, कहे कबीर पुकारी के यहाँ कोई नहीं अपना रे, यह जियरा चल जाएगी जैसे रैन की सपना रे। गुरु महाराज की वाणी में आया है, नाहिन करिए जगत सो प्रीति, जगत अथाह भयंकर भवनिधि, जहाँ सब दुख की रीति, जहाँ सब भूल भुला